Hello students, I Pramod sir once again welcomes you all in 8th standard math period. So students, in second lesson linear equations in one variable we were dealing with exercise 2.2. So students, I have written here two questions, the third one and fourth one. So students, let us start with the third one. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. So students, isosceles triangle is given and its base is 4 by 3 centimeter, like this it is given. The perimeter of triangle is 4 integer 2 upon 15 centimeter. So students, its perimeter of triangle it is given to us 4 integer 2 by 15 centimeter, right? So students, we can convert this mixed fraction to proper improper fraction. 15 4s are 60, 60 plus 2, 62 upon 15. So students, हमने क्या किया, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. उसको कन्वर्ट करने का तरीका मेथड आपको मालूम है. ये 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60, 60 प्लस 2, 62 डिवाइडेड बाय 15. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स. यानी जो इक्वल साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इसके हर एक जो साइड है वो कितनी सेंटीमीटर की रहेगी. So students, its base is given. Its base कितना दिया है, 4 by 3 centimeter. 4 by 3 centimeter. Now we know students, the perimeter of a triangle is nothing but the sum of all three sides. So students, ये जो हमारे equal sides है उसमें से हर एक equal side को हम x ले लेंगे. इसको भी x ले लेंगे और इसको भी क्या ले लेंगे, x ले लेंगे. So students, we should write here like this: let each of the equal side be x centimeter. तो students, each of the equal side हमने कितनी ले ली है, x ले ली है. Now students, ये तीनों जो sides है यानी x और 4/3 यानी पेरीमीटर हो गया. इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो सो इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 62 अपॉन 15. सो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन वी राइट, नंबर 1 साइड, नंबर 2 साइड प्लस नंबर 3 साइड इज 4 by 3 एंड ऑफ कोर्स द सम ऑफ ऑल साइड्स इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. इट इज 62 अपॉन 15. ये हमारा कितना है, 62 अपॉन 15. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. x प्लस एक्स हम कर सकते हैं, इट विल बी 2x इक्वल्स टू, ये जो हमारा प्लस 4/3 है, इस प्लस 4/3 को हम LHS से अगर RHS में अगर हम लेके जाते हैं तो इट विल बिकम 62/15 तो रहेगा, ये प्लस विल बिकम माइनस 4/3 एंड द रीजन इज transposing LHS to RHS. Okay students, now 2x equals to 62/15 हमको जैसा कि वैसे रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यू कैन सी 15 और 3 है, डिनोमिनेटर्स आर 15 एंड 3, तो ये दोनों का जो LCM है वो 15 ही आता है. तो वी डिड नॉट नीड टू चेंज इट. तो हम क्या करेंगे, ये 3 को 15 बनाएंगे यानी 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 15. सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो 4/3 है उसको हम 5/5 से यानी 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दैट अभी हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस 3 5s are 15 हो गया. वैसे ही न्यूमरेटर क्या होगा, 4 5 are 20. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर सेम हियर. Therefore students, we can calculate them
Now the denominators are same, that is 15. 62 minus 20. 62 minus 20, right? So ultimately it will become twice x equals to, it will be 42 upon 15. ठीक है students, I hope you understood up to this. Now students, wait for a minute. Okay. So students, इसके बाद में x will equals to, ये जो 2 है न्यूमरेटर में, ये कहां पर चले जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट कैन वी राइट हियर? सो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन वी राइट हियर? ये जो न्यूमरेटर का 2 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम 42 अपॉन 15, और ये 15 के साथ में यानी डिनोमिनेटर में चले जाएगा 2। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 1 2 हो गया, तो 2 का डिवाइड यहाँ पर 21 हो गया, यानी 21 अपॉन 15 है, तो 21 अपॉन 15 को अगर हम सॉल्व करेंगे और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21 और 3 5 15। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 5। एंड स्टूडेंट्स, यू नो इट दैट जो 7 अपॉन 5 है स्टूडेंट्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 अपॉन 5, इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, द रिमाइंडर विल 2, सो 5 1 5, रिमाइंडर इज 2। सो यू कैन सी, ये जो हमको x निकालना था, either of the length of either of the remaining equal side, it will be equals to one integer 2 upon 5. So students, we can conclude our answer. Therefore, the length of either of equal sides is one integer 2 upon 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 1 इंटीजर 2 अपॉन 5 आएगा, और ये भी 1 इंटीजर 2 अपॉन 5, या फिर 7 अपॉन 5 भी अगर आप लिखते हो, स्टिल यू विल गेट द मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। यानी स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स हमको दिए हैं, इनका एडिशन कितना है, सम कितना है, 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स यानी ज्यादा, अदर बाय 15 यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है। समझ लो ये स्मॉलर नंबर अगर x हम ले लेते हैं, तो इससे बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। सो इन दिस वे आल्सो वी कैन फाइंड द आंसर। और अगर आपने बड़ा नंबर x ले लिया तो छोटा नंबर x माइनस 15 हो जाएगा। इन दिस वे आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, हम एक काम ऐसा करते हैं कि हम इस हिसाब से छुड़ाएंगे, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ऐसा लेकर हम छुड़ाएंगे, आंसर वही आएगा, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। अगर छोटा नंबर हमने क्या ले लिया, x अगर ले लिया, सो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली one number is exceeds the other by 15, one exceeds the other by 15, therefore the other number या larger number you can write कितना हो जाएगा, x plus 15, या फिर आप x और x minus 15 लेकर भी छुड़ा सकते हो। ओके, नाउ देयर सम इज 95। एज पर गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, या फिर ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, देयर सम इज 95। सो स्टूडेंट्स, ये स्मॉलर नंबर x है, ये लार्जर नंबर x प्लस 15 है,
और इनकी दोनों की सम कितनी है 95। सो स्टूडेंट्स x प्लस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा, सभी प्लस है इसमें, x प्लस एक्स विल बिकम 2x प्लस 15 को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो प्लस 15 विल बिकम -15, ये प्लस 15 को हमने ट्रांसपोज कर दिया। नाउ स्टूडेंट 2x इक्वल्स टू ये 95 माइनस 15 आ जाएगा 80। देयरफॉर x जो है वो 80 ये न्यूमरेटर से जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू 80/2 यानी 40 आ जाएगी। यानी ये जो छोटा नंबर है स्टूडेंट्स वो 40 आया, तो ऑटोमेटिकली जो लार्जर नंबर है x प्लस 15, तो एंड x प्लस 15 अगर हम छुड़ाते हैं तो 14 प्लस 15 यानी इट विल बिकम 55। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स 40 और 55 इनकी एडिशन कितनी आती है 95। सो आई होप these are the of course these will be the answers, therefore the numbers are 40 and 55, इसलिए वो नंबर्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स 40 and 55। so students now you can take a snap of it so that we can go with the next question, okay students, so you can take a snap of it now students the fifth question, two numbers are in the ratio 5:3। so students ये जो दो नंबर है उनका रेशियो दिया गया है, इट इज 5:3। 5 और 3 नहीं, उनका जो रेशियो है वो 5:3 है। इट डजंट मीन दैट वो 5 और 3 रहेंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने इसको इक्विवेलेंट रेशियोज में अगर डाल दिया, अगर 2 अगर ले लिया तो 5 into 2 और 3 into 2, तो ये हो गया 10/6 भी आ रहा है। यानी इसको अगर हमने 20/12 भी अगर कर दिया तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है वो कितना आएगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो 5:3 आएगा। तो इसमें एक कॉमन मल्टीपल रहता है स्टूडेंट जिसको कि हम x ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ये x जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। सो स्टूडेंट्स इन सच क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू, the ratio of the numbers is 5:3, ये हमको दिया गया है। तो मैं क्या ले रहा हूं स्टूडेंट्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, और ब्रैकेट में हम लिख कर रख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या बन जाएंगे, एक हो जाएगा 5x, अगर 5:3 रेशियो है, x को हमने कॉमन मल्टीपल लिया है, दैट मीन्स देयरफॉर द नंबर्स आर 5x एंड 3x। वो नंबर्स क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 5x और 3x। नाउ let us see if they differ by 18, उन्होंने दिया है they differ by 18, उनका डिफरेंस 18 है। सो स्टूडेंट्स बड़े नंबर में से अगर हमने स्मॉलर नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 18। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट, ये बड़ा नंबर 5x, ऑब्वियसली 3x छोटा नंबर है, इनका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 18। सो स्टूडेंट्स 5x minus 3x means 2x equals to 18। so x will be, the 2 will go to the from numerator to denominator, so 18 divided by 2, so x equals to 9, that common multiple is 9, okay students। therefore हमको 2 numbers निकालना है, 5x एक निकालना है और दूसरा निकालना है 3x। सो स्टूडेंट्स 5x क्या बन जाएगा, 5 into 9 दैट मीन्स 45, और 3x क्या बन जाएगा, 3 into the value of x is 9
So 3 9s are 27. So students, therefore the numbers are एक नंबर 5x हमारा 45 एंड दूसरा नंबर है कौन सा 27. तो ये दो नंबर बन जाएंगे. वी कैन चेक इट आल्सो. अगर एक नंबर 45 है दूसरा 27 है तो 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45. तो इनका रेशियो ऑटोमेटिकली क्या आ गया स्टूडेंट 5:3. और इनका डिफरेंस जो है, इनका जो डिफरेंस है यानी बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स दैट विल बी 18. देख लो आप 18 ही आएगा. सो स्टूडेंट्स वी कैन check our answers here very easily. So students, I hope you understood this fifth question also. So students, take care. Bye bye.